एक शांत और हरे भरे जंगल में एक छोटी सी भूरे रंग की चिड़िया रहती थी। नाम था टिट्टी। टिट्टी ने पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाया था और हाल ही में उसने 2 छोटे अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन उतनी ही चिंतित भी, क्योंकि उसी पेड़ पर रहता था एक बड़ी बिल्ली। कभी भी वो बिल्ली ऊंचा चढ़कर घोंसलों पर हमला कर देती थी। एक शाम टिट्टी ने देखा कि बिल्ली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। टिट्टी का दिल धड़कने लगा, अगर बिल्ली मेरे घोंसले तक पहुंच गई तो मेरे अंडे बचेंगे कैसे। उसी समय उसे एक बात याद आई। कुछ डालें ऊपर उसी पेड़ पर एक कौवे का घोंसला था। कौवा बहुत तेज, चतुर और अपनी चीजों की रक्षा करने वाला था। कोई भी उसके घोंसले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि बिल्ली भी नहीं। टिट्टी के मन में एक चिंगारी जली, अगर मैं अपने अंडे वहां रख दूं तो बिल्ली कभी पास भी नहीं आएगी। चिड़िया की चतुर योजना। रात होने पर जब कौवा पास नहीं था, टिट्टी धीरे धीरे अपने 2 अंडे चोंच से उठाकर कौवे के बड़े घोंसले में रखाई। उसने घोंसले में पत्तियां भी हिला डुलाकर ऐसा कर दिया कि सब एक साथ मिले जुले दिखाई दे। अगली सुबह कौवा लौटा। उसने देखा कि उसके अंडे कुछ ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन कौवे को अंडे गिनने की आदत नहीं थी। उसे बस अपने घर की रक्षा करनी आती थी। वह जोर जोर से कांव कांव करके आसपास के पेड़ों को हिला देता था। बिल्ली दूर से ही डरकर भाग जाती। टिट्टी एक सुरक्षित डाल पर बैठी सब देख रही थी। उसने राहत की सांस ली। अब मेरे अंडे सुरक्षित हैं। सच्चाई का पल। कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलने का समय आया। कौवे को थोड़ा अजीब लगा। 2 बच्चे कौवों जैसे नहीं दिखते थे। उनकी चोंच छोटी थी और पंख हल्के भूरे। कौवा पहले तो चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। कौवे अपने तरीके से मुस्कुराते हैं। उसने कहा, चलो अलग हैं तो क्या हुआ, अब ये सब मेरे बच्चे ही हैं, मैं सबकी रक्षा करूंगा। टिट्टी ये सुनकर इतनी भावुक हो गई कि रो पड़ी खुशी से। अंत। बिल्ली कभी कौवे के घोंसले के पास नहीं आई। टिट्टी के बच्चे बड़े हुए, उड़ना सीखा और अक्सर कौवे के साथ खेलते दिखाई देते। जंगल वाले कहते थे, माँ का प्यार बुद्धि भी देता है और हिम्मत भी, और कभी कभी एक कौवा भी किसी का रक्षक बन जाता है। आपकी कहानी का दूसरा भाग, टिट्टी के बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं, सुनने में बहुत मज़ेदार होगा।